अब हम सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। टेस्ट रन हो चुका है। टेस्ट रन हो जाने के बाद अभी हमारे पास ये आउटपुट आ गया है। यहाँ पर हम ये बड़े इसको देख सकते हैं। पहला टेबल जो है वो केस प्रोसेसिंग समरी के हवाले से, और केस प्रोसेसिंग समरी हमें ये बता रही है कि देयर इज नो मिसिंग वैल्यू। देखिए मिसिंग वैल्यू में कोई देयर इज नो मिसिंग वैल्यू, जीरो मिसिंग वैल्यू है। ओवरऑल सैंपल साइज जो है वो 75 है एंड ऑल 75 केसेस वर यूज्ड फॉर डूइंग द एनालिसिस। सेकंड टेबल है जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की इनकोडिंग हमें पता चल रही है कि ओरिजिनल वैल्यू, इंटरवल वैल्यू क्या है इसकी। आगे जो है हम चलते हैं तो इसमें क्लासिफिकेशन टेबल को हम देख लेते हैं। जीरो से मतलब है अलजेब्रा। इसमें यहाँ पर जो है 0 और 1 दिख रहा है। जीरो का मतलब है यहाँ पे, जीरो का मतलब है नॉट टेकन। जीरो इज इक्वल्स टू नॉट टेकन और 1 का मतलब है टेकन। आप इसको चाहें तो जो है उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं। SPSS में भी अलजेब्रा 2 में चले जाएं अगर हम, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जीरो का मतलब है नॉट टेकन और 1 का मतलब है टेकन। तो जो है दोबारा से गोइंग बैक टू द आउटपुट, तो जीरो का मतलब नॉट टेकन, इसका मतलब तो इसका मतलब ये हुआ। अगले टेबल को हम देखें ब्लॉक जीरो में, तो ये जो है आपके लिए ये एक 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 स्टैंड पॉइंट है कि जिससे आप ये वेरीफाई कर सकें इस टेबल में कि हाउ सक्सेसफुल, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस्तेमाल करने का कोई हमारे पास फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो नॉट टेकन वर आइडेंटिफाइड एज नॉट टेकन, नॉट और ये टेकन। ये 0 और 1 दिखा रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे जो है ऑप्शन लिखा हुआ आता है टेकन और 1 नॉट टेकन। तो इसमें तो ओवरऑल हमारे पास अगर फर्ज कीजिए कि हम रैंडमली ये चूज कर लेते हैं कि नॉट टेकन, तो नॉट टेकन होंगे तो 40 ऐसे हैं लोग जिन्होंने नॉट टेकन है, जो अलजेब्रा 2 नहीं लेंगे, और 35 ऐसे हैं जो कि अलजेब्रा 2 लिया, जिन्होंने अलजेब्रा 2 का कोर्स लिया। तो इसमें हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर हम रैंडमली गैस कर लें कि जी नॉट टेकन, तो अगर हम रैंडमली गैस कर लें तो हम 40 लोगों को करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे नॉट टेकन से, लेकिन 35 जो है वो बिल्कुल हमारे आइडेंटिफाई नहीं हो सकेंगे टेकन या नॉट टेकन से। तो ओवरऑल आपकी जो मतलब एक्यूरेसी होगी रैंडमली सेलेक्ट करने से, वो है आपकी 53.3%। अब आपको ये देखना है, तो ये हमें एक स्टैंड पॉइंट देता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अगर हम ना भी इस्तेमाल करें तो हमें क्या जो है एक्यूरेसी के साथ हम ये डिटरमिन कर सकते हैं गैसिंग के साथ। तो जो है अब हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, तो आगे हमने देखा कि अगला जो टेबल है हमारा वो वॉल्ड, ये है वेरिएबल्स इन द इक्वेशन। तो ये उस वक्त है वेरिएबल्स इन द इक्वेशन से मुराद ये कि ये आपका जो है वो मॉडल है जिस पर कोई भी वेरिएबल इक्वेशन में नहीं डाला गया। ब्लॉक जीरो में कोई भी वेरिएबल इक्वेशन में नहीं डाला गया। उसके बाद असल में जो हमें इंटरप्रिटेशन करनी शुरू होती है वो हमारी यहाँ से होती है ब्लॉक वन से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो हमारी ये वाले टेबल की इंटरप्रेट करनी है। जिस तरीके से हमारे पास रिग्रेशन में एनोवा टेबल होता है, रिग्रेशन में जिस तरीके से हमें एनोवा टेबल होता है जो हमारे मॉडल की फिटनेस के बारे में बताता है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारी मॉडल फिटनेस की बात हो रही है। ये जो है इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है, लेस देन जीरो, लेस देन 0.05 है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है। ओवरऑल मॉडल इज सिग्निफिकेंट, इसका मतलब ये हुआ। तो ओमनीबस टेस्ट जो है उसने हमें ये बताया कि 4 वेरिएबल के साथ जब मॉडल को टेस्ट किया गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ तो मॉडल सिग्निफिकेंट है। रिग्रेशन के साथ अगर हम एनालॉजी ड्रॉ करना चाहें तो वहां पे हमारे पास अनोवा टेबल आता है, ANOVA, अनोवा टेबल आता है जहां से हम एफ स्टैटिस्टिक्स की जो है ना सिग्निफिकेंस देखते हैं।
सिग्निफिकेंस देखते हैं। अगर वो सिग्निफिकेंट होता है तो हम कहते हैं कि ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंट है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ओवरऑल मॉडल सिग्निफिकेंस की बात हो गई। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लेनेटरी पावर जो है रिग्रेशन में हम जो है वो डिटरमिन करते हैं किससे? एडजस्टेड आर स्क्वायर से। एडजस्टेड आर स्क्वायर में ये बताता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेरिएंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर इस जिसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है, 1 का मतलब है 100%, 0 का मतलब है 0%। तो यहाँ पे जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एडजस्टेड आर स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं सूडो एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो वहाँ पर दो होते हैं यहाँ पे इसके मेजर्स, एक होते हैं कॉक्स एंड स्नेल और होता है नेग्ली करके नेग्ली करके आर स्क्वायर। तो इसको आप बिल्कुल इसी तरह एडजस्टेड आर स्क्वायर की तरह समझ सकते हैं। नेग्ली करके की जो वैल्यू है वो हमेशा कॉक्स एंड स्नेल आर के वैल्यू के मुकाबले में ज्यादा होती है, ये हमेशा कम होगा। आप दोनों में से किसी एक को रिपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो दोनों को रिपोर्ट करना, तो यू कैन रिपोर्ट बोथ ऑफ देम। तो ये जो है इस तरह से हम इसको जो है अपना रिपोर्टिंग करते हैं। तो आप एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं रिग्रेशन के हवाले से। अच्छा, अब आ जाए ये तीसरा क्लासिफिकेशन टेबल। ये टेबल जो है हमारे पास रिग्रेशन में इस किस्म का कोई टेबल नहीं होता है। तो 0 का मतलब है नॉट टेकन, 1 का मतलब टेकन। सो आउट ऑफ 40 out of 40, 33 have been identified correctly as not taken. में NT का मतलब होता है not taken, T का मतलब है taken, and 7 were identified as taken, जो कि error है। इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या चीज है, ये एक error है, क्योंकि there are 40 students who have actually not taken algebra 2। अच्छा, अब अगर हम जो है टेकन की हम बात करें तो टोटल हमारे पास 35 है। 35 में से 25 जो है ना करेक्टली आइडेंटिफाई कर दिया हमारे मॉडल ने, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल ने, कि वो टेकन होंगे। 10 जो है वो नहीं हुए करेक्टली, वो मतलब इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड हुए, टेकन थे लेकिन इनकरेक्टली आइडेंटिफाइड हुए नॉट टेकन। तो ये क्या हुआ, ये एरर हो गया। अच्छा, तो अब अगर हम इसकी ओवरऑल जो एक्सप्लेनेशन पावर देखें तो वो ये है कि 77.3%। तो अगर आप पिछले टेबल से कनेक्ट करें, जब हम जहां पर आपने क्लासिफिकेशन टेबल जिसमें आपने रैंडमली जो है वो चूज किया था कि नॉट टेकन, और फिर अपनी पावर टेस्ट करने की कोशिश की थी, तो आपने देखा था कि वो हम 53% तक रहे थे। तो यहाँ पे हमारी परसेंटेज बढ़ गई है। तो विच शोज दैट के यूजफुलनेस है, यूजफुलनेस which ensure the usefulness of using regression analysis, logistic regression। मतलब कि हमें ये मॉडल की जो हमने मॉडल इस्तेमाल किया है उसकी हमारी जो है यूजफुलनेस को बता रहा है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गया इसको, तो ये हमारी जो यूजफुलनेस ऑफ यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं करते थे तो हमारे जो है एक्यूरेसी क्या थी 53, और रैंडमली गैस कर लें हम। लेकिन जब हमने जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज किया तो हमारी जो प्रेडिक्शन पावर जो है वो बढ़ गई, 53 से 51 से बढ़ के 77 पर आ गई। तो इट शोज के दैट लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करने का फायदा हुआ है। अब आ गई बात आखिरी वाले टेबल की। तो आखिरी वाले टेबल में जो है ये हमारे पास वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स है। तो वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स क्या होता है कि बी, यानी कि यहाँ पे जो बी है, बीटा कह लें आप उसको, बी कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को आप डिवाइड कर दें स्टैंडर्ड एरर से, और जो वैल्यू आए उसको आप स्क्वायर कर दें, तो आपके पास वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स आ जाती है। अच्छा, वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स की जो वैल्यू है, कम होना, जितना कम है उतना ज्यादा हम ये कहेंगे कि जी ये वेरिएबल सिग्निफिकेंटली जो है वो, या हम मतलब इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पर हम उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। जितना कम उसकी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस होगी इन डिफरेंशिएटिंग द जो सैंपल इनटू टू डिफरेंट ग्रुप। तो वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स को हम इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं।
तो इस वक़्त अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जेंडर की सबसे कम है। खैर, तो इसमें जो जेंडर जो है ना बड़ी सिग्निफिकेंस आई शुड नॉट बी यूजिंग द वर्ड सिग्निफिकेंट। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से वो 2 ग्रुप को अलहदा करने में मदद कर रहा है। तो इस वक़्त मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ यहाँ पे।